जय सिया राम संगत जी। कभी सतगुरु की कही हुई कोई छोटी सी बात इतनी सहज होती है कि हम उसे सुन तो लेते हैं, लेकिन उस समय उसकी गहराई को समझ नहीं पाते। मन के भीतर से आवाज़ आती है, इसमें भला ऐसी क्या बात है। लेकिन कौन जानता है, वही छोटी सी बात समय के किसी मोड़ पर अपना ऐसा अर्थ खोल दे, ऐसा असर दिखा दे जिसकी उस समय हमने कभी कल्पना भी ना की हो। और जब वह बात सतगुरु के मुख से निकली हो तो क्या वह केवल कहे जाने तक ही रहती है, या फिर वह किसी ज्योत की तरह अपने भीतर प्रकाश लिए चलती रहती है और समय आने पर उसका अर्थ हमारे सामने प्रकट होता है। आज की यह छोटी सी गुरु वचन की साखी इसी विलक्षण ज्योत की एक बहुत प्यारी झलक देती है। संगत जी, एक ही दरबार था, एक ही सतगुर और एक ही वचन, लेकिन उस वचन को सुनने वाले दो थे। एक ने सुना पर बात मन में नहीं बैठी, दूसरे ने सुना और बस इतना माना, हुजूर जी ने कहा है। फिर समय ने जो दिखाया उसने इस छोटे से वचन का अर्थ ही बदल दिया। आइए उसी प्रसंग में चलते हैं। हुजूर के पास दरबार में एक सेवक अपनी परेशानी लेकर आया। उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही थी। उसने विनती की, महाराज जी, मेरा काम नहीं चलता, आप कृपा करो, जो हुक्म देंगे मैं वही करूँगा। हुजूर ने उसकी बात सुनी, कुछ देर शांत रहे, फिर सहज भाव से एक ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर शायद वहाँ बैठे किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इस छोटे से वचन में आगे चलकर कैसी कहानी छिपी है। हुजूर ने कहा, टिच बटन जो स्त्रियां अपने ब्लाउज में लगाती हैं, खूब खरीद कर रख लो, तुम जल्दी अमीर हो जाओगे। वचन सामने था, लेकिन वचन को सुन लेना और उसे मन से स्वीकार कर लेना दो अलग अवस्थाएं हैं। उस सेवक ने बात सुनी, लेकिन उसके मन में विश्वास नहीं जागा। उसके लिए यह समझना कठिन था कि टिच बटन खरीद कर रखने से उसकी आर्थिक परेशानी कैसे दूर हो सकती है। संगत जी, बात उसके कानों तक तो पहुंची, लेकिन उसकी समझ उस वचन के साथ आगे नहीं चल पाई। और यहीं से इस साखी का दूसरा पहलू सामने आता है। उसी दरबार में उसके पीछे एक और सेवक बैठा था। वह अपनी कोई फरियाद लेकर आया ही नहीं था, न उसने कोई मांग रखी थी, न कोई सवाल किया था। वह तो बस हुजूर जी के दर्शन करने आया था। लेकिन उसने भी वही वचन सुना। उसने यह नहीं पूछा कि ऐसा क्यों होगा, ऐसा कैसे होगा। उसने यह भी नहीं सोचा कि कब होगा। उसके लिए बस इतना ही पर्याप्त था, हुजूर जी ने कहा है। उसने अपनी सामर्थ्य के अनुसार टिच बटन खरीद लिए और उन्हें संभाल कर रख लिया। ना कोई तर्क, ना कोई हिसाब, न परिणाम की कोई कल्पना। बस वचन सुना और उसे अपने जीवन में जगह दे दी। यही उस विश्वास की सहजता थी। उसे यह भी मालूम नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। उसने भविष्य का परिणाम देखकर वचन को स्वीकार नहीं किया था। उसने तो वर्तमान में केवल इतना जाना था कि यह वचन सतगुरु के मुख से निकला है, और इसी सहज स्वीकार के साथ समय आगे बढ़ता गया। संगत जी, फिर वह समय भी आया जब उस सेवक की, जिसने अपनी कठिनाई लेकर हुजूर जी से वचन सुना था लेकिन उसे मन से स्वीकार नहीं किया था, उसकी आर्थिक स्थिति
और खराब होती चली गई। दूसरी ओर पीछे बैठा वह सेवक जिसने कोई मांग भी नहीं रखी थी और केवल हुजूर जी का वचन सुनकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार टिचपटन खरीद कर रख लिए थे, समय आने पर वह बहुत संपन्न हो गया। अब देखिए संगत जी, दोनों ने एक ही दरबार में बैठकर एक ही वचन सुना था। वचन एक था, सतगुर एक। अंतर केवल इतना था कि एक के सामने अपनी समझ खड़ी हो गई और दूसरे ने अपनी समझ को बीच में लाए बिना वचन को स्थान दे दिया। यहीं आकर संगत जी इस साखी की सुंदरता और निखरती है। हुजूर ने वचन उस सेवक की परेशानी के उत्तर में कहा था, उस पर कृपा की थी, उसको बताया, उपाय बताया था। वचन उसी प्रसंग में था, लेकिन उसे सुनने वाला दूसरा सेवक भी उस वचन से जुड़ गया और समय आने पर वही वचन उसके जीवन में फलित हो गया। तब मन सहज ही ठहर जाता है। संगत जी, गुरु वचन को हमारी समझ की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। हम किसी बात को उसी क्षण समझ लें, यह जरूरी तो नहीं। सतगुरु की कही हुई बात का पूरा अर्थ हमारी बुद्धि में उस समय उतर जाए, यह भी आवश्यक नहीं। कभी विश्वास पहले चलता है और अर्थ बहुत बाद में खुलता है। शायद इसीलिए गुरु वचन को केवल शब्दों की तरह सुनना और भीतर से ग्रहण करना, इन दोनों में अंतर है। एक व्यक्ति वचन को अपनी परिस्थिति की कसौटी पर देख रहा था, दूसरे ने अपनी परिस्थिति से आगे जाकर केवल वचन को देखा और उसने कोई बड़ा दावा भी नहीं किया था, उसने बस सुना, जितना उसके सामर्थ्य में था उतना कर दिया था। तो समय ने आगे चलकर उस छोटे से विश्वास का अर्थ उसके सामने खोल दिया। संगत जी, लेकिन इस साखी की बात केवल इतनी नहीं कि किसी वचन को बिना समझे मान लिया जाए। इसके भीतर इससे भी अधिक मधुर बात है कि गुरु वचन की शक्ति हमारी समझ से निर्धारित नहीं होती। हर बात का अर्थ उसी क्षण समझ में आ जाए, यह जरूरी नहीं है। कभी कभी जीवन को उस वचन तक पहुंचने में समय लगता है। कोई बात आज सुनाई देती है, भीतर कहीं ठहर जाती है और वर्षों बाद जीवन की कोई घटना उसी बात पर प्रकाश डाल देती है। तब मन कहता है, हुजूर ने जो कहा था उसमें उस समय हमारी समझ से कहीं अधिक बात थी, हम ही उसे समझ नहीं पाए थे। संगत जी, यही तो गुरु वचन की अपनी जोत है। जब सतगुरु देह रूप में हमारे सामने थे, तब उनके वचन सुनना एक प्रत्यक्ष सानिध्य था। उनकी आवाज़ सुनाई देती थी, उनके सामने बैठने का अवसर मिलता था, किसी बात को उसी क्षण पूछ लेने का अवसर भी होता था। आज जब सतगुरु ब्रह्मलीन हैं और देह रूप में हमारे सामने नहीं हैं, तब परिस्थिति बदल गई है, लेकिन उनके वचन हमारे पास हैं। कितने ही वचन, कितने ही बातें जो हमने कभी उनके मुख से सुनी थी। शायद उस समय सब कुछ पूरी तरह समझ में नहीं आया था, लेकिन जीवन अपनी गति से चलता रहा, समय अपनी करवटें लेता रहा और फिर किसी दिन वही पुरानी बात अचानक भीतर से उजली होने लगी। तब महसूस होता है सतगुरु का सानिध्य केवल उस क्षण तक सीमित नहीं था जब वह देह रूप में हमारे सामने बैठे थे।
उनका दिया हुआ वचन आज भी हमारे साथ चल सकता है। उनका बताया मार्ग आज भी हमारे जीवन में दिशा बन सकता है। कोई पुरानी कही हुई बात आज किसी नए प्रसंग से जुड़ सकती है। और तब ऐसा लगता है हुजूर जी ने तब भी जाना था, हम ही समझ नहीं पाए थे। और यहीं आकर इस साखी का अर्थ टिच बटन से कहीं आगे चला जाता है। संगत जी, वचन किसी एक के लिए कहा गया हो, फिर भी किसी दूसरे के जीवन में फलित हो सकता है। कोई उसे उसी समय समझ ले, कोई बहुत बाद में, कोई उसे अपनी परिस्थिति के कारण स्वीकार ना कर पाए और कोई बिना अपनी कोई मांग रखे उसे सुनकर अपने जीवन में स्थान दे दे। किसके जीवन में कब उसका अर्थ खुले, यह हमारी समझ का विषय नहीं है। हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है कि जब सतगुरु का कोई वचन स्मरण में आए तो उसे केवल एक पुरानी बात समझकर आगे ना बढ़ जाएं, उसे थोड़ा सा भीतर भी उतरने दीजिए। क्योंकि जाने कौन जिस बात को हमने कभी बहुत साधारण समझकर सुना था, वही जीवन के किसी मोड़ पर हमारे भीतर एक ज्योत बनकर प्रकट हो जाए और उस समय शायद किसी तर्क की आवश्यकता ना हो, बस भीतर एक शांत सी अनुभूति उठे। हुजूर ने कहा था, शायद गुरु वचन पर विश्वास का आनंद भी यही है कि हमें हर बात का परिणाम पहले से दिखाई देना आवश्यक नहीं। विश्वास भविष्य का पूरा हिसाब नहीं मांगता, वह केवल इतना जानता है कि वचन सतगुरु का है और इसलिए इस साखी को सुनकर कोई बड़ा निष्कर्ष निकालना भी संगत जी आवश्यक नहीं है। बस कभी शांत होकर अपने भीतर देख लें, सतगुरु के मुख से हमने कितने वचन सुने थे, कितनी बातें उस समय शायद समझ में नहीं आई थी और उनमें से कितनी आज भी हमारे भीतर कहीं सुरक्षित हैं। हो सकता है किसी वचन का अर्थ अभी ना खुला हो सकता है समय अभी बाकी हो, और यह भी हो सकता है कोई पुराना वचन हमारे जीवन में पहले ही अपना काम कर रहा हो, लेकिन हमारी दृष्टि अभी वहां तक पहुंची ना हो। क्योंकि गुरु वचन अपनी जोत लेकर चलता रहता है और शायद इसी में इस साखी का सबसे मधुर रहस्य छिपा है। संगत जी, कहानी टिच बटन से शुरू हुई थी, लेकिन बात टिच बटन की नहीं थी। बात उस सहज विश्वास की थी जिसमें एक सेवक ने यह नहीं सोचा कि वचन उसके लिए कैसे फल देगा। उसने तो बस सुना और अपने सामर्थ्य के अनुसार उसे अपना लिया, और फिर समय ने धीरे धीरे उस वचन का अर्थ खोल दिया। आज वही बात हमें एक और गहराई से छूती है। संगत जी, वो क्या कि देह का सानिध्य समाप्त हुआ पर गुरु वचन का नहीं। आज सतगुरु देह रूप में हमारे सामने नहीं है, लेकिन कहे हुए उनके वचन हमारे पास हैं। उनकी कही हुई छोटी छोटी बातें हमारे साथ हैं। कोई पुराना वचन स्मरण में आता है, कभी जीवन की कोई घटना अचानक किसी पुराने वचन से जुड़ जाती है और भीतर से वही शांत अनुभूति उठती है। हुजूर ने तब भी जाना था। तब समझ में आता है कि गुरु वचन केवल उस क्षण के लिए नहीं होता जब वह कानों से सुनाई देता है, वह समय के साथ भी चलता है। कभी किसी के जीवन में, कभी किसी और के जीवन में, और कभी बहुत समय बाद हमारे अपने जीवन में।
हम उसका अर्थ तुरंत समझें या देर से, वचन की ज्योत अपनी जगह रहती है। इसीलिए इस पूरी साखी की बात भी बहुत सरल है। सतगुरु सहज भाव से कुछ कह देते हैं, हमारी समझ उस समय उस बात को जितना ग्रहण कर पाए उतना ही कर पाती है। लेकिन सतगुरु वचन की सीमा हमारी समझ की सीमा नहीं है। समय बीतता है, जीवन अपने अनुभव देता है और कभी अचानक वही वचन भीतर प्रकाश कर देता है। तब कोई शोर नहीं होता, कोई तर्क नहीं होता, बस एक निर्मल सी मुस्कान होती है और भीतर वही एक वाक्य उठता है, हुजूर ने कहा था और हमने मान लिया था। गुरु वचन की ज्योत वही रहती है, वचन वही रहता है, बस उसे पहचानने का हमारा समय अलग हो सकता है। और संगत जी, शायद यही इस छोटी साखी का सबसे मधुर रहस्य है। सतगुरु देह रूप में हमारे सामने नहीं है, लेकिन उनका वचन आज भी हमारे साथ चल रहा है। बोल सांचे दरबार की जय।